Hello student, now we will discuss the following question. Question first, write the distribution of electrons in carbon and sodium atoms. What are the atomic number of carbon? The atomic number of carbon is 6. So in carbon 6 electrons are present. So the distribution of electron is 2 and 4. And the other sodium atom. Sodium atom, what is the atomic number of sodium? The atomic number of sodium is 11. So in the sodium atom 11 electrons are present. So the distribution is 2, 8 and 1. Question second, if K and L cell of an atom are full, then what would be the total number of electrons in the atom? हमने पढ़ा कि जो बोर का एटॉमिक मॉडल है उसके बेसिस पे एटम में इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन जो है के, एल, एम एंड एल सेल में होता है. सो के सेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो सकते हैं. एल सेल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8. सो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन के एंड एल सेल 2 + 8 = 10. Now, question 4.4 valency. We have learned how the electrons in an atom are arranged in different cells, orbits. The electrons present in the outermost cell an atom are known as the valence electron. यहाँ पे पिक्चर पे शो हो रहे हैं डिफरेंट एलिमेंट्स हैं जिनका एटॉमिक जो स्ट्रक्चर है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट सेल्स में होता है. यहाँ पे हाइड्रोजन में ओनली 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है. वो इलेक्ट्रॉन जो है फर्स्ट ऑर्बिट विच मीन्स के सेल में प्रेजेंट होगा. सेकेंड हीलियम में ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं. वो भी फर्स्ट सेल में ही उस इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन होगा. फिर लिथियम में फर्स्ट सेल एंड सेकेंड सेल होगा. सेकेंड सेल में 1 इलेक्ट्रॉन बिकॉज लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है. सो फर्स्ट सेल में ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो सकते हैं. 1 इलेक्ट्रॉन अदर सेल में जाएगा. नेक्स्ट बेरिलियम में 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा. उसका एटॉमिक नंबर कितना है बेरिलियम का 4. सो वो फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड सेकेंड सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स. सो बेरिलियम में आउटर मोस्ट सेल जो है वो एल सेल है. तो एल सेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 2. सो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है ये इलेक्ट्रॉन्स कहलाएंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन. From the Bohr-Bury scheme we also know that the outermost cell of an atom accommodated a maximum of 8 electrons. It was observed that the atom of elements completely filled with 8 electrons in the outermost cell. So little chemical activity, in other words the combining capacity or valency is 0 of these inert elements. The helium atom has 2 electrons in its outermost cell and all other elements have atoms with 8 electrons in the outermost cell. So Bohr-Bury scheme के अकॉर्डिंग जो आउटर मोस्ट सेल है उस सेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे. अगर इस आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं तो उसमें वो उसका ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट माना जाएगा कि वो एटम जो है स्टेबल है. वो कम्प्लीटली फिल्ड माना जाएगा. उसमें और इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट नहीं होगी. बट अगर 8 इलेक्ट्रॉन से कम है, फॉर एग्जांपल कार्बन का आउटर मोस्ट सेल एल सेल है. एल सेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन 1, 2, 3 एंड 4. द वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 4. ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए विच मीन्स 8 इलेक्ट्रॉन्स फुलफिल होने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन्स की और रिक्वायरमेंट है. सो ये जो कार्बन है, कार्बन का आउटर मोस्ट सेल जो है वो कम्प्लीटली फिल नहीं होगा. अगर कम्प्लीटली फिल होंगे, अगर किसी एलिमेंट में 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है आउटर मोस्ट सेल में तो वो कम्प्लीटली फिल्ड माना जाएगा और उसकी वैलेंसी जो होगी वो 0 होगी.
The combining capacity of the atom of element, this is their tendency to react the form molecules with atoms of the same or different elements, was thus explained as an attempt to attain a fulfilled outermost cell. An outermost cell which has high electron was said to process on octet. Atoms would thus react so to achieve an octet in outermost cell. सो आउटर मोस्ट सेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उन बेसिस पे एलिमेंट्स जो है किसी अदर एलिमेंट से रिएक्ट करते हैं. फॉर एग्जांपल HCl, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन के बीच केमिकल रिएक्शन होगी. हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन 1 एंड क्लोरीन में आउटर मोस्ट सेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन 7. अगर इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन हम देखें तो हाइड्रोजन में ओनली 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर है 17, which means electronic distribution 2, 8 and 7. 2, 8, 10 plus 7, 17 इलेक्ट्रॉन्स. तो आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है एंड हाइड्रोजन में आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन. तो हाइड्रोजन की अपनी वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए एंड क्लोरीन को अपनी वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए. हाइड्रोजन में ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इसलिए चाहिए क्योंकि हाइड्रोजन जो है उसमें ओनली 1 सेल प्रेजेंट है, के सेल, और के सेल में इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ओनली 2 प्रेजेंट हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा नहीं. फर्स्ट सेल में ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स, बिकॉज जो इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो 2n⁻² इस फॉर्मूले के बेस पे होता है. तो फर्स्ट सेल में 2 × फर्स्ट² = 2. तो फर्स्ट सेल में ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो सकते हैं. तो हाइड्रोजन अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को डोनेट करेगा और क्लोरीन हाइड्रोजन से 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करके दोनों के बीच केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा और HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मेशन होगा.